इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, जिसको हम कंडक्टर भी बोल सकते हैं। उसके पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर। ओके, क्योंकि इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस की, तो सेमीकंडक्टर डिवाइस या सेमीकंडक्टर मटेरियल जिनसे सेमीकंडक्टर डिवाइस बनती है, उनमें और मेटल जो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स, इनमें क्या डिफरेंस है उसकी हम आज बात करेंगे। ओके, तो हमारे पास कुछ पैरामीटर है जिनके बेसिस पे हम तीनों को डिफरेंशिएट करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को। सबसे फर्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं डेफिनेशन। ओके, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, उसका डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या देखेंगे, डेफिनेशन में हम देखेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, मटेरियल दैट अलाउड टू इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट वेरी इजीली। ओके, ऐसे मटेरियल जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो जाता है उसे हम कहेंगे कंडक्टर्स, जिनके पास में बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेकंड, सेमीकंडक्टर की बात करें, मटेरियल दैट हैज़ कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड सेमीकंडक्टर। जिनके बीच का कंडक्टिविटी जो होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर नहीं, इंसुलेटर के बीच में होता है, ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे सेमीकंडक्टर, इसीलिए उसको सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे इंसुलेटर। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या है, ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। नो एनर्जी गैप दैट इज कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप। ठीक है, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एक दूसरे के से ओवरलैप करते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इसकी बात करेंगे कि एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होते हैं, जिसमें एक कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंस बैंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वैलेंस बैंड जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्शन बैंड जिसमें कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन कर सकते हैं। ओके, और इन दोनों के बैंड बीच का जो एनर्जी गैप है उसको हम कहते हैं बैंड गैप एनर्जी या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, जिसको हम ई बी से डिनोट करते हैं, ये है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप हम देखें तो कंडक्टर में कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं होती है। जो कंडक्शन बैंड होता है वो वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप करता है। ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। पर हम यहाँ पर एग्जाम में अगर तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है तो कैसे आपको लिखना है वो बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बैंड गैप एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, अप्रॉक्सीमेट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनका बैंड गैप एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पर हम 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम बैंड गैप एनर्जी के बेसिस पर भी तीनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा वही बनने वाला है, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट, हाउ वी कैन क्लासीफाई द मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये वहाँ पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ऑर्डर ऑफ 10⁻⁷ महो पर मीटर। ठीक है, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, पर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, 10⁻⁻ से 10⁻13 की ऑर्डर की होती है। इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी होती है और इनका बहुत ज़्यादा लो कंडक्टिविटी होता है, 10⁻13 की ऑर्डर का। तो इसलिए वो इंसुलेटर है, क्योंकि वो उनकी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का मतलब आपको पता है इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडक्टिविटी के बेसिस पे तीनों को डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं रजिस्टिविटी, जस्ट इसका अपोजिट। ओके, जस्ट इसका अपोजिट क्या होगा, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो रजिस्टिविटी में जो कंडक्टर्स होते हैं उनकी रजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, लो रजिस्टिविटी, 10⁻⁵ ओम पर मीटर के ऑर्डर का होता है। ओके, कितना होता है, 10⁻⁵ ओम पर मीटर के ऑर्डर का होता है। इनका कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होता है, सॉरी रजिस्टिविटी इंटरमीडिएट होता है, 10⁻⁵ से 10⁻5 के ऑर्डर का होता है। और इनका रजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है, 10⁻5 से भी ज़्यादा इनका रजिस्टिविटी होता है। इसलिए इंसुलेटर तो इंसुलेटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ये तो सिंपल सा हम समझ सकते हैं, है ना। और हम कुछ पैरामीटर देखते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ
रजिस्टिविटी। ओके, अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होता है रो, है ना, वो उसके लिए फार्मूला लिखेंगे रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर जो कंडक्टर होता है उनका रजिस्टिविटी इंक्रीज होता है, तो अल्फा यहाँ पर उनका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैंडम मोशन बढ़ जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में यहाँ पर लिख लेना है आपको, अगर आप कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन बढ़ जाता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रैंडम मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, उनका रैंडम मोशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये अपर एरो जो है इसका मतलब बढ़ जाएगा, रैंडम मोशन बढ़ जाएगा, सो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर हम फार्मूला लिखें, इसको वापस से लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस के लिए क्या है, रजिस्टिविटी के लिए लिखे, रजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। ठीक है, पर अगर आप सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसी के लिए अगर आप फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, हम अगर यहाँ पर लिखें तो लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो अल्फा होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दो जो एटम है उनके बीच का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और दो चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर लिख लेना है, वहाँ पर ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक डाउन and two charge carrier generate one hole and one electron, and which will increase the conductivity and decrease the resistivity on increment in temperature. That's why the resistance temperature coefficient of semiconductor is negative. Very important point that you have to note down. Okay, in this whole chapter this is very important point that you have to be remember. What the difference between conductor and semiconductor? Conductor having positive resistance temperature coefficient, while semiconductor having negative temperature resistance coefficient. कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाता है, दैट्स व्हाई द कंडक्टिविटी डिक्रीज, रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, ये हमको पता है। पर सेमीकंडक्टर की बात करें तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, दैट पॉइंट यू हैव टू नोट डाउन। ओके, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ऑन इंक्रीमेंट, यहाँ पर हमारा दूसरा स्लाइड आएगा इसलिए हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं, पर उसको रब कर देंगे। ऑन इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पर क्या, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, ये वर्ड आपको याद रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन, एंड two new charge carrier, two new charge carriers will generate कौन कौन से, होल एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, होल और इलेक्ट्रॉन दो नए चार्ज कैरियर जनरेट होंगे, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, thus कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रेजिस्टिविटी घट जाएगी। तो इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इंसुलेटर तो कंडक्टिविटी है ही नहीं, तो टेम्परेचर से इतना कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है वैलेंसी। ओके,
अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पर जिनका वैलेंसी 4 से कम होता है वो जनरली मेटल होते हैं, जिनका वैलेंसी 4 होता है वो सेमीकंडक्टर होते हैं, और जिनका वैलेंसी मोर देन 4 होता है दिस आर दी इंसुलेटिंग मटेरियल, वो नॉन मेटल्स होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करवा सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास कंडक्टर्स के एग्जांपल है जितने भी मेटल, जैसे कि सिल्वर है, बेस्ट कंडक्टर है, गोल्ड है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन है ना, बहुत सारे हमारे पास मेटल है, निकल है, कोबाल्ट है, हमारे पास टंगस्टन है, बहुत सारे मटेरियल है जिनका हम कंडक्टर के फॉर्म में यूज़ करते हैं। पर सेमीकंडक्टर में हमारे पास सिलिकॉन है, हमारे पास जर्मेनियम है, हमारे पास कुछ कंपाउंड, ठीक है, जो कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी हैं जो हमने दो अलग अलग मटेरियल को मिलाकर बनाया है, कंडक्टर और इंसुलेटर को मिलाकर बनाया है, जैसे गैलियम आर्सेनाइड है ना। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता है कौन कौन से मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें एप्लीकेशंस, हमको एप्लीकेशन भी पता है। ठीक है, हम वायर्स वगैरह कंडक्टिंग केबल बनाने के लिए मेटल कंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स बनाने के लिए। ठीक है, जितना भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है वो इन्हीं कंडक्टिंग वायर की हेल्प से आ रहा है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं सेमीकंडक्टर की हेल्प से, और इंसुलेटिंग मटेरियल हम उनकी कोटिंग वगैरह और शॉक से बचने के लिए क्लैडिंग वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर का क्या डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं, अगर हमको मेटल मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई करना है तो हमारे पास में कुछ और भी वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज़ आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी का मतलब रो और कंडक्टिविटी का मतलब सिग्मा। ठीक है, हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास में सबसे पहले आते हैं मेटल। ठीक है, वेरी लो रजिस्टिविटी और हाई कंडक्टिविटी, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका ऑर्डर देख लेते हैं। रो का वैल्यू 10⁻⁻2 से 10⁻8 ओम मीटर के ऑर्डर का होता है, और सिग्मा का वैल्यू 10⁻2 से 10⁻8 साइमन पर मीटर की ऑर्डर का होता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमने सीखा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम देखें सेमीकंडक्टर की, तो उनका रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होता है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये पॉइंट बार बार आपको हम याद दिला रहे हैं, जो आपको ध्यान से समझना है ना। अगर हम बात करें रजिस्टिविटी का, तो 10⁻⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर के ऑर्डर का होता है, और कंडक्टिविटी 10⁻5 से 10⁻6 के ऑर्डर का होगा। ठीक है, हम इंसुलेटर की बात करें तो उनका रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होता है और कंडक्टिविटी बहुत लो होता है। ओके, और अगर हम यहाँ पर वैल्यू देखें तो रजिस्टिविटी 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर, और कंडक्टिविटी 10⁻11 से 10⁻19 के ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर ये भी हम एक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जिसके बेसिस पे तीनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं।